Hi everyone, how are you all? I'm very good. और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे अपने घरों में अपने लोगों के साथ। आई प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ यू कि मैं अपने शो बालवीर के बारे में आपसे बातचीत करूंगी और इसीलिए मैं आज आपके सामने हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट बालवीर. Balveer was a show that I did in 2012 to 2014, about 3 years. एंड बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा वो और सब टीवी पे आता था और आप सब लोग अभी भी उस शो के दीवाने हैं और आप सब लोग मेरे कैरेक्टर नटखट परी के इतने बड़े दीवाने हैं उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. मुझे आज भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारा प्यार मिलता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहां आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे मैसेज करते हैं और मुझे बोलते हैं कि आपको मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था एंड दैट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस. सो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है कि आप सब लोगों के चाइल्डहुड में और मेरे भी चाइल्डहुड में हमने इतना अच्छा शो देखा. बालवीर जैसा इतना अच्छा शो देखा. मैं तो उसमें काम ही करती थी. हम सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था और आप सब लोगों की बेस्ट टेलीविजन मेमोरीज में वो आ चुका है बालवीर का शो और मेरा कैरेक्टर नटखट परी का. तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नटखट परी यानी कि मी एंड बालवीर यानी कि द शो बालवीर, नॉट देव. द फर्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, नटखट परी का कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर था क्योंकि वो एक लौता परी वाला रोल था जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, डायरेक्टली जुड़ा हुआ था. उसकी बातचीत सभी बच्चों से थी, उसका इन्वॉल्वमेंट था सबसे और उसकी स्पेशल दोस्ती थी बालवीर से. वो सिर्फ एक परी टीचर या एक माँ वाला रूप वो वाला इक्वेशन शेयर नहीं करती थी बालवीर के साथ. वो उसकी दोस्त भी थी, उसकी हमराज भी थी और बाकी जितने दुनिया के बच्चे थे ना उनसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. तो इसीलिए मुझे नटखट परी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है अमंगस्ट ऑल द परीज. ऑब्वियसली वो मेरा कैरेक्टर है इसलिए मैं थोड़ा बायस्ड हूँ उसको लेकर, लेकिन डेफिनेटली उस कैरेक्टर की ये एक खास बात थी कि वो बालवीर से भी जुड़ी हुई थी और बच्चों से भी जुड़ी हुई थी. तो सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज बालवीर मैंने 3 साल के लिए शूट किया और उन 3 सालों में मैंने 3 अलग अलग शोज भी किए बालवीर के अलावा. अब उन शोज के नाम आपको शायद पता नहीं होंगे और मैं चाहूंगी कि आपको जब मैं बताऊं तो आप उनके बारे में पता करें या उनके एपिसोड्स आपको मिल जाएं तो देखें. लेट्स सी कि आपको पता थे कि नहीं थे. पहले मैंने किया पिया का घर प्यारा लगे सहारा पर. फिर मैंने किया एक हसीना थी स्टार प्लस पर. फिर मैंने किया डिज्नी का शो जिसका नाम था कभी ऐसे गीत गाया करो. तो ये जो 3 शोज थे, सबसे पहले पिया का घर प्यारा लगे, एक हसीना थी और कभी ऐसे गीत गाया करो, ये तीनों शोज मैंने बालवीर के चलते चलते किए. यानी कि बालवीर में मैं शूट कर रही थी और उसके बीच में जब दूसरे दिन होते थे जब बालवीर की शूटिंग नहीं होती थी तो मैं ये वाले शोज शूट करती थी. क्या आपको ये बात पता थी? क्या आपने मुझे उन शोज में देखा? जिसने देखा प्लीज कमेंट कीजिएगा. तो ये 3 शोज मैंने बालवीर के साथ किए. थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोगों में से मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा. हमारे यूनिट में सबको पता है, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सबको पता होगा. सो दिस इज इट. बालवीर में मेरा एक बहुत ही फेवरेट फ्रेज था. वो मेरे लिए ही था और मैं उसको यूज करती थी बार बार और आजकल भी आप लोग जब मुझे मैसेज करते हो तो वो फ्रेज लिखते हो. टेल मी वो कौन सा फ्रेज था? यस, इटली बिटली आ गई तितली. वो फ्रेज मेरा बनाया हुआ था. ओह यस, 2012 में 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 20
हमारी मीटिंग चल रही थी। मुझे याद है हमारे इनिशियल डेज थे शूटिंग के, और हमारी मीटिंग चल रही थी हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ, हमारे प्रोड्यूसर के साथ, और हमारे डायरेक्टर भी बैठे हुए थे। और हम लोग सोच रहे थे कि दिस साइड कि अदिति कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है कैरेक्टर में, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज़ वेरी स्पेशल, और इससे ऑडियंस जुड़े उसके लिए इसका कोई कैच फ्रेज या कुछ ऐसा ऐड करना है। और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मेरी जो वॉन्ड है ना उसमें तितली बनी हुई है, और वो वॉन्ड यानी कि मेरी जो छड़ी है जिससे मैं जादू करती थी, तो अगर आपने उसका डिजाइन देखा हो तो उसमें यूं और यूं करके तितली की शेप बनी हुई है। तो मैंने बोला मतलब कि मैं तितली, मेरे पास तितली है तो मैं भी तितली, और तितली से रिलेटेड होते हैं इतली और बितली। तो मैंने उन सबको जो भी हमारी टीम में सामने बैठे हुए थे, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे क्रिएटर्स, मैंने कहा कि मैं एक सजेशन दूं। तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली, वी आर लुकिंग फॉर ऑल द सजेशंस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये फ्रेज बोल सकती हूँ, और जब भी मैं आऊँगी तब मैं ये फ्रेज बोलूँगी, और मेरा इन्वॉल्वमेंट बालवीर के साथ भी रहेगा। तो उन्होंने बोला आप बताओ कैसे। तो मैंने बोला इतली बितली आ गई तितली, टिंग डिंग 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 डिंग। और इससे हमने इक्वेशन बनाई, मैंने और बालवीर ने, कि मैं जब भी उससे मिलूंगी या वो वापस आया या मैं आई तो मैं बोलूंगी इतली बितली आ गई तितली, और वो भी बोलेगा साथ में, और फिर हम एक दूसरे की ऐसे नाक पकड़ेंगे। अब ये नाक पकड़ने वाला सीन आपको याद आया, ये एक काफी पुरानी पिक्चर है, कुछ कुछ होता है। तो कुछ कुछ होता है में शाहरुख और काजोल का जो कैरेक्टर था ना, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, और वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं। जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे की नाक यूं पकड़ते हैं। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो मैंने सोचा कि मेरी और बालवीर की एक फ्रेंडली इक्वेशन बनाने के लिए हम एक ये चीज़ इसमें जोड़ सकते हैं। तो फिर हमारा यही एक कैच फ्रेज हो गया, जो कि स्पेशली नटखट परी के लिए था, इतली बितली आ गई तितली, टिंग डिंग 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 डिंग। आई नो आप सब लोगों को वो एक कैच फ्रेज बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कितनी जगहों पर उसको यूज किया है, और आई एम सरप्राइज आज भी आप लोगों को वो एक फ्रेज याद है। मुझे इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि मैंने वो एकदम से सोचा था और वो आज तक आप लोगों की जबान पर है। तो यस, दैट फ्रेज वॉज मेड बाय मी, वो मेरी क्रिएशन है, और मैं चाहती हूँ कि आप पूरी जिंदगी उसे याद रखो, आपकी आने वाली जनरेशन भी उस फ्रेज को याद रखें और मेरे साथ बोलें इतली बितली आ गई तितली। फोर्थ पॉइंट बिटवीन मी एंड द शो बालवीर। बालवीर को अभी शुरू हुए आई थिंक एक डेकेड हो गया है। डेकेड पहले आता था बालवीर, मतलब जब शुरू हुआ था 2012 में शुरू हुआ था। इतने साल हो चुके हैं बालवीर को, और हर एक नए सीजन में, आई वॉज इन द फर्स्ट सीजन, मैं पहले सीजन में थी, उसके बाद में किसी सीजन में नहीं थी। हर एक सीजन में मुझे मैसेजेस आए हैं, मुझे कॉल्स आए हैं, मुझे डीएम्स आए हैं, जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे बता सकते थे, मुझे कुछ लेटर्स भी आए हैं। तो आप लोगों ने मुझे हर तरीके से बोलने की कोशिश की है कि प्लीज कम बैक इनटू बालवीर, आर यू कमिंग इन द नेक्स्ट सीजन, आर यू कमिंग इन द नेक्स्ट सीजन। सेकंड सीजन आया, उस टाइम पे आई थिंक मैं थोड़ा बिजी थी। थर्ड सीजन आया, आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप आ रही हो प्लीज बताओ, आप आ रही हो प्लीज बताओ। फोर्थ सीजन में भी आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब तो फोर्थ सीजन सोनी लिव पर आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग ऑन सब टीवी, बट मुझे इतने फैन मेल्स आए हैं, इतने डीएम्स आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं आप लोगों की तरफ से दैट यू वांट मी टू जॉइन बालवीर अगेन। ये था फोर्थ पॉइंट कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं एज नटखट परी अपना रोल फिर से जिंदा करूं, तो और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। द फिफ्थ पॉइंट, अब ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पॉइंट है। मुझे लगता है कि द रीजन वाई नटखट परी इज सो लव्ड बाय एवरीवन, द रीजन वाई नटखट परी को सब लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं, वो इसलिए क्योंकि नटखट परी सबकी जैसी है,
यू नो शी रिप्रेजेंट्स एवरीवन। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं जो यू नो इस शो को देखते हैं, इस शो को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो नटखट परी से रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि नटखट परी नटखटपना भी करती है, उससे गलतियां भी होती हैं, वो नए नए आविष्कार भी करना चाहती है, उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि नई नई चीज़ें बनाए और उन्हें लोगों को दिखाए और लोगों को वो पसंद आए चीज़ें, और वो उनके साथ एक्सपेरिमेंट करे। और आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर बालवीर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी और डूबा डूबा के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। तो उन तीनों की केमिस्ट्री हमेशा ये रहती थी कि वो कुछ ना कुछ बनाएंगे नया और फिर उसको दिखाएंगे सब लोगों को। तो या तो उन्हें बहुत ज़्यादा वाहवाही मिलेगी या उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा मिलेगा, स्पेशली रानी परी का और बाकी परियों का भी। मुझे लगता है कि नटखट परी का कैरेक्टर इतना पसंद लोगों को इसलिए आता है, आज तक इसलिए आता है, क्योंकि नटखट परी उनके जैसी ही थी। और वो कहते हैं ना कि अ फ्रेंड हु इज ऑल्सो अ परी हु लिव्स इन द परी लोक, सो शी वॉज लाइक दैट। तो इसीलिए नटखट परी का कैरेक्टर सब लोगों के दिल के बहुत करीब है। एंड यू नो वॉट, अगर मैं नटखट परी नहीं होती ना, तो भी नटखट परी का कैरेक्टर मेरे लिए एज अ व्यूअर सबसे इम्पोर्टेंट होता। मुझे नटखट परी का कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है, आई एम सो मच इन लव विद इट। यहाँ सारे 5 पॉइंट्स खत्म होते हैं, लेकिन आई हैव अ बोनस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। यू माइट नॉट नो दिस ऑल्सो, लेकिन जो हमारा सेट था ना बालवीर का, जहां पर हम रोज शूट करते थे, वो बहुत सारे लोगों के लिए अपने घर से बहुत दूर होता था। तो लोग यूजुअली आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ट्रैवल करके उस सेट तक पहुंचते थे। बट मैं मेरे घर से वो सेट 5 मिनट दूर था। ओह माय गॉड! सो दैट सेट वाज सो क्लोज टू माय हाउस कि मैं सिर्फ 5 मिनट ड्राइव करके अपने सेट पे पहुंच जाती थी। तो बालवीर का सेट मेरे घर के पास, यानी मेरे पड़ोस में था। You might not be knowing that, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ आपको। So these were all the 5 points and the bonus point about बालवीर। लेकिन अब आप कहेंगे कि अदिति, you had promised कि आप हमें बताएंगी कि आपने बालवीर क्यों छोड़ा। I promise you I'm going to tell that to you। आज मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि I wanted to give you a little introduction about बालवीर, और हमने बालवीर की अभी बात शुरू की है। तो अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं आपको रीजन बताऊंगी कि मैंने बालवीर क्यों छोड़ा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगी। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मेरे उस शो को लेकर जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे कैरेक्टर को लेकर, नटखट परी को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिए वीडियो के नीचे, और मैं उन सारे मैसेजेस को देखूंगी और फिर उनमें से कुछ मैसेजेस के मैं जवाब दूंगी। तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे मैसेजेस अपने डालिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, दिमाग में कोई भी सिली सा क्वेश्चन भी है ना, तो वो भी पूछ लेना मुझसे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर देने में। तो मैं आपके नाम भी बोलूंगी और आपको आंसर्स भी दूंगी, और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरा बालवीर से अलग होने का क्या रीजन था। ठीक है? I hope you all enjoyed this video. I love you so much and I'm so happy that you all people love Balveer as a show and you love Natkhat Pari and you love me because of that character. Please keep giving me so much love all the time. मुझे इस प्यार की हमेशा ज़रूरत है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए always. मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, and come back for the other video because I'm going to tell you the story about Balveer. Chalo, you take care of yourself, take care of your families, love each other, enjoy good food and enjoy your life. Bye bye. And once again, इतली बितली आ गई तितली।